विनिंग स्ट्रीक है वो कंटिन्यू कर रही है। कल बैक टू बैक फोर्थ स्ट्रेट सेशन था जब भारतीय बाजार बढ़त के साथ मजबूती के साथ बंद होते हुए नजर आए। हाँ, ये जरूर हो रहा है इंट्राडे रेंज सिमटती चली जा रही है। एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपकी स्क्रीन पर आएगा। पिछले 4 दिनों की तेजी, डॉक्टर साहब वो है क्या? हाँ, ये पिछले 4 दिनों की तेजी आपकी स्क्रीन पे पहले कॉलम में, अगले कॉलम में इंट्राडे हाई और लो की रेंज है। और ये रेंज देखिए एज सेशन प्रोग्रेस कर रहा है सिमटती चली जा रही है। पिछली प्लेट की बात हो रही थी। खैर, ये जो रेंज सिमट रही है कुछ हद तक एक कॉशियस अप्रोच हाईलाइट कर भी रही है। बड़े बड़े इवेंट्स खड़े भी हुए थे, पर एक चीज जरूर है, हम बार बार 25,000 के जोन को चैलेंज करने भी जा रहे हैं। अगली प्लेट में वो पिछले 3 दिनों के इंट्राडे हाईस, पहली बार वो हम ऑलमोस्ट 25,000 पहुंचते पहुंचते वहां से मिस कर रहा था, पर इंट्राडे हम बार बार उसी पॉकेट, उसी जोन, उसी थ्रेशोल्ड पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। और कल के ट्रेडिंग सेशन में पहली बार 24,900 छोड़िए 24,950 के ऊपर का क्लोज हम लेकर आए। तो है इंटरेस्टिंग कंसोलिडेशन, दायरे में सिमटता हुआ लेकिन अपर थ्रेशोल्ड को बार बार चैलेंज करता हुआ। वीरू, गुड मॉर्निंग। अच्छा, वीरू से कल बातचीत जब हुई थी, बेस 1 24,808 होल्ड करा, हमारा थ्रेशोल्ड पॉइंट क्रॉस हुआ 24,906 का। उसके बाद डेज हाईस पे जाके भारतीय बाजार बंद होते हुए नजर आए और कल के सेशन में हमने कॉन्फिडेंटली अपने लॉन्ग्स कैरी भी कर रखे हैं। तो आज जो गैप मिलना है उसमें आप वैसे ही पार्टिसिपेट कर रहे होगे, एंजॉय कर रहे होगे। वीरो, बढ़िया रहा कल का सेशन, बढ़िया रही कल की स्ट्रैटेजी, आज का फ्रेश अप्रोच। आज इस तरह के इवेंट्स पे रिएक्शन है और निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी सामने खड़ी है। जी, देखिए आशीष, आपने जो 2 चीज़ बखूबी पहले समझाई कि हमारा बाजार रेंज बाउंड था। ये सोमवार की मॉर्निंग कमेंट्री में मेंशन था कि अभी हम रेंज बाउंड रहेंगे, कंसोलिडेशन इज पॉसिबल कंसिडरिंग कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स कन्वर्शन। लेकिन जो दूसरी चीज़ आपने कही कि ये चैनल और स्क्यूज हो गई थी और छोटी हो गई थी। किसी भी बड़े ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन से पहले ये होना ज़रूरी होता है। एक कंसोलिडेशन जोन पहले वाइड होता है, फिर थोड़ा सा स्क्यूज हो जाता है। आशीष, 2 चीज़ें हैं। मैं परसों भी लॉन्ग कैरी करके गया था, कल भी लॉन्ग कैरी करके गया। मेरे को एक चीज़ अच्छी लग रही थी, बार बार 25,000 की ट्रैजेक्टरी के आसपास क्लोज होना और 2 दिन से इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी का 25,000 का कॉल राइटर कंफर्टेबल नहीं था। वो परसों भी एग्जिट करके गया और उसने कल कोई ग्रिप नहीं ली। वो एग्जैक्टली एक कन्विक्शन दे रहा था कि ये शायद जोन पार हो। आज की अप्रोच क्या है? देखिए, आज सब कुछ अच्छा है, सिर्फ अगर मैं इन्फोसिस को छोड़ दूं, सिर्फ, है ना, तो मैं उसको जहन में रखूंगा। और उससे पहले जरा एक बार इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को देखते हैं। एफआईएस कैश पे थोड़ा लिक्विडेशन कर रहे हैं, लेकिन उनके एग्जिट को थोड़ा सा डीआई सपोर्ट कर रहे हैं, वो फिल कर दे रहे हैं वो स्पेस। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईएस ने कोई सब्सटेंशियल चेंज नहीं किया। उनकी पोजीशन मोर और लेस सेम है। करीब करीब 383 करोड़ रुपए की उन्होंने यहाँ पे बाइंग करी। थोड़े बहुत अगर आप देखें तो लॉन्ग काटे और थोड़े बहुत शॉर्ट इन्फ्यूज किए। और स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 2143 करोड़ रुपए की सेलिंग। कॉल शॉर्ट उन्होंने काफी बड़े मैग्नीट्यूड में कवर किए, करीब करीब 2,98,000 कॉन्ट्रैक्ट, और कॉल लॉन्ग भी कवर किए 2,53,000 कॉन्ट्रैक्ट। मोर और लेस उनकी इंडेक्स पोजीशंस में कोई बहुत तब्दीली नहीं हुई है। जो चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा था आशीष, जो कल भी हुई, परसों भी हुई, 25,000 का कॉल राइटर कंफर्टेबल नहीं था, ना वो ग्रिप ले रहा था। और इनफैक्ट वीक कॉल राइटर्स ने उस जोन को, उस स्ट्राइक को कल हाथ भी नहीं लगाया। आप देखिए आपके स्क्रीन पे 25,000 की कॉल का ओआई शेड हुआ, जो कि परसों ट्यूसडे के क्लोज में 83 लाख का था ना। एक और चीज है, स्टिल इनका कन्विक्शन ज्यादा नजर आ रहा है, इनका ओआई ज्यादा है, और यही हमारे लिए मेक और ब्रेक लेवल है आज। क्यों? पिरामिड्स को देखिएगा एक बार, आप स्क्रीन पे देखिए। कॉल राइटर्स कन्विक्शन थोड़ा कल ज्यादा था वर्सेस पुट राइटर्स, बट उन्होंने 25,000 की स्ट्राइक को नहीं छुआ। ये देखिए 3 वाइल्ड ब्लू कैंडल्स, उसके अगेंस्ट कम वाइल्ड लाइट ब्लू कैंडल्स। यही हमारा आज का सबसे बड़ा क्रक्स है। लेवल लेके आइएगा। बेस 1 पहले डिफाइन करते हैं। देखिए, बेस 1 डिफाइन करना हमारा बहुत जरूरी है, क्योंकि ड्यूरिंग द डे टर्बुलेंस जब आएगी वही काम करेगा। दैट्स 24,887 एंड 24,883। एज अ डे ट्रेडर जब आपको ये लेवल मिले ड्यूरिंग द डे, इट्स अ क्लियर कट डिफाइंड बेस, यहां पे ट्रेड को जरूर ग्रिप करना है। बट जो ट्रेड हमने कल कैरी किए उनके लिए क्या, 25,010 और 25,033। मैं क्या कह रहा हूं, कॉल राइटर्स काफी ज्यादा थे। अगर 25,000 रेसिस लेके आइए, 25,010 और 25,033 के ऊपर हम टिक गए आशीष,
तो एक और स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग सेशन आपको ऑन द हायर साइड 25,131 और साथ ही साथ 25,188 दे सकता है। बट इसमें यह है क्रिटिकल फैक्टर कि क्या इन्फोसिस इस आई थिंक मूड को थोड़ा स्पॉइल करेगा, वो वक्त बताएगा। बट 25,033 के ऊपर ये रेंज, ये क्लस्टर्स खुल जाएंगे। नाउ निफ्टी बैंक कल जैसे हम सुबह बात कर रहे थे ना आशीष, क्या बात हुई थी? 51,500 पे कॉल पुट दोनों का कंसंट्रेशन बता रहा था कि ये इंडेक्स कल कहीं नहीं आने वाला, और पूरे दिन उसी कॉल राइटर की, उसी पुट राइटर के नजदीक बैठा रहा। आज क्या है? 52,000 पे कॉल राइटिंग है, 51,000 पे पुट राइटिंग है, 51,500 पे फिर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस है। ये कॉल पुट राइटर इक्वल क्वांटम में बैठे हैं। ये देखिए बीच में आशीष, बीच में विराजमान है कॉल राइटर, पुट राइटर। ये टिपिकल साइन ऑफ होता है कंसोलेशन, टिपिकल कि इंडेक्स इस ट्रेजेक्टरी को अभी छोड़ने के मूड में नहीं है, ना कि कोई स्टॉक फ्यूचर है जो इस जोन को पार करा दे। लेके आइए बेस और रेजिस्टेंस का लेवल। बट विद इन दिस रेस्ट्रिक्टेड जोन याद रखिएगा बेस वन काम करेगा 51,260 और 51,032। अब ये क्या है? ये है 50 डेमा का जोन, ये है पुट राइटर्स का जोन। इस पे ट्रेड को पिक कीजिएगा इसी रेस्ट्रिक्टेड जोन में, और ऊपर की तरफ RS1 51,648, 51,760 इस जोन में निपटा दीजिएगा ट्रेड्स को। और अगर ये निफ्टी बैंक को इस क्लस्टर से बाहर निकलना है तो आशीष वी नीड अ क्लोज अबाउ 52,104, एटलीस्ट 51967। इसके ऊपर एक क्लोज आएगा तभी इस रेंज से हम निकलेंगे, अदरवाइज आपको रेंज बाउंड ट्रेड ही करना है आशीष। बहुत बढ़िया।